नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अभी रिसेंटली हमारा पार्लियामेंट का मानसून सेशन खत्म हुआ है और उसी मानसून सेशन के अंदर आपकी एक रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि जो चाइना के साथ हमारे इंपोर्ट है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली आपके इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं, लेकिन जो एक्सपोर्ट है वो हमारा क्या है, कंटिन्यूसली डिक्रीज करता हुआ जा रहा है। तो जिसकी वजह से जो इंडिया और चाइना के बीच का जो ट्रेड डेफिसिट है वो आपका बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। और अगर आप इसको इन टर्म्स ऑफ आपका डाटा की टर्म्स में देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि 2021 के अंदर जो यहाँ पर फिगर थी वो थी आपकी 44 बिलियन और अगले एक साल के अंदर ही वो आपकी 29 बिलियन से बढ़ के आपकी पहुंच गई है 72.9 बिलियन, जो आपका एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। तो अभी इसी एवज में क्या हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा मतलब कि इंडिकेशन आई, तो जिसकी वजह से आपकी कुछ अलग अलग रिपोर्ट आनी स्टार्ट होगी और उन रिपोर्ट के अंदर आपका क्या बोला जा रहा है कि जो आपकी इंडियन गवर्नमेंट है वो अभी जितनी भी चाइनीज कंपनी है जो आपके मोबाइल फोन बनाती है 12,000 से नीचे नीचे के, तो उन सभी को कहीं ना कहीं आपका ब्लॉक करने वाली है, उनको बैन करने वाली है। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा क्या इंडियन गवर्नमेंट के पास इतनी पावर है कि वो जितनी भी कंपनीज हैं उनको बंद कर देगी, और अगर वो ऐसा उनको बंद भी करना चाहती है तो उसके पास कोई ना कोई उसके लिए वैलिड रीजन तो होगा ही। तो ये जितने भी आपके माइंड में डाउट आ रहे हैं तो इन सभी को हम इस सेशन के अंदर आपका कंप्लीट करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीएस बाय एनएस में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बढ़िया से अपनी लाइफ और हेल्थ को एंजॉय कर रहे हो। तो दोस्तों, अगर चीजें आपको पसंद आती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अगर आप उनको शेयर भी करोगे तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कैंडल न्यूज इज नथिंग बाय लाइटनिंग अनदर कैंडल। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। तो देखो, जैसा कि आपको पता ही है कि अलग अलग न्यूज़पेपर हैं, उन सभी के अंदर आज के दिन ये हेडिंग बनी हुई है। जितनी भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की साइट के ऊपर जाके देखते हो तो वहां पर आपने ये चीज तो जरूर सुन ली होगी कि कहीं ना कहीं जो इंडिया है वो आपकी बैन करने वाला है जितनी भी चाइनीज कंपनी है जो आपकी स्मार्टफोन बनाती हैं 12,000 से नीचे नीचे वाली। तो आपकी जिसकी वजह से जो जितनी भी आपकी ओप्पो, वीवो, जियोमी, तो जो भी कंपनियां हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा लॉस होने वाला है। और ये जो ऐसी रिपोर्ट है ये सबसे पहले आपकी एक न्यूज एजेंसी है ब्लूमबर्ग, तो इसने अपनी एक रिपोर्ट के अंदर या अपने एक आर्टिकल के अंदर पब्लिश किया कि जो इंडिया है सीक टू ओस्ट चाइना फिल्म फ्रॉम सब्जेक्ट आपका $150 फोन मार्केट। तो 150 को अगर आप इंडियन रुपी में कन्वर्ट करोगे तो आज के दिन $1 की कीमत कितनी है, 80 रुपए। तो अगर आप उसको 150 से मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट आपका वही निकल के आएगा 12,000 रुपए। तो इन्होंने अपने रिपोर्ट के अंदर क्या बताया कि इंडियन गवर्नमेंट है वो ऐसा कुछ कर सकती है। तो उसका उन्होंने जो वैलिड रीजन दिए हैं इस रिपोर्ट के अंदर, तो उन्होंने क्या बताया कि कहीं ना कहीं जैसे जब से जो आपकी चाइनीज कंपनी है इन्होंने हमारी इंडियन मार्केट के अंदर एंट्री की है, तो जितनी भी हमारी जो लोकल मार्केट कंपनी थी, होम ग्रोन कंपनी थी, जैसे आपकी लावा, कार्बन, इंटेक्स, माइक्रोमैक्स, तो इन सभी का जो शेयर है वो 50% से घट के आज के दिन आपका 10% से भी नीचे चला गया है, जो आपकी इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बड़ा ही धक्का लगा था उसको। और आप ये देख सकते हो कि कहीं ना कहीं अब जो इंडियन गवर्नमेंट है वो फिर से अपने उसको इंडियन इकोनॉमी को या डोमेस्टिक इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहती है, तो जिसकी वजह से उन्होंने आपका ये स्टेप है वो लिया है। सेकंड, उसके बाद आप देख सकते हो कि शेयर अगर आप देखते हो तो आज के दिन नहीं, ये आपका 2018 का डाटा है कि कहीं जो आपकी चाइनीज कंपनी है वो 70% मार्केट को कैप्चर किए हुए स्मार्टफोन की, 24 के ऊपर आपका सैमसंग है और बाकी जो अदर है उसके अंदर आपका 9% है। तो आप समझ सकते हो कि चाइनीज कंपनी का शेयर देखो यहाँ पर कितना ज्यादा बड़ा है। और उसके बाद अब ये क्या बोलते रहते हैं कि हमारे पास तो जो इनकम है ना वो हो ही नहीं रही है, तो अपने आप को टैक्स से बचाने के लिए या जो आपकी इनके ऊपर जो टैक्स की डिमांड अप्लाई होती है या इसके ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग की बहुत सी एलिगेशन लगाई गई है ईडी के द्वारा, तो उन सभी से बचने के लिए क्या कर देते हैं, अपनी कंपनियों को यहाँ पे लॉस में दिखा देते हैं। और इसके लिए देखो आपने देखा ही होगा कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने भी बोला था कि कहीं ना कहीं जो आपकी कंपनी है ओप्पो, वीवो, जियोमी, तो इन सभी को नोटिस भेज दिया गया है टैक्स इवेजन के लिए। कहीं ना कहीं इनको प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन फिर भी ये क्या कर रहे हैं, अपने आप को टैक्स से बचा रहे हैं। तो आपको पता ही है कि जो हमारा टैक्स स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बनाया गया है कि उसके अंदर ये कोई ना कोई अपना बाईपास मीडियम है वो ढूंढ ही लेते हैं और जिसकी वजह से ये क्या कर जाते हैं, इंडिया के अंदर अपना जो टैक्स है उसको पे नहीं करते हैं, प्रॉफिट बहुत धड़ाले से कमा रहे हैं आपका। ये देखो अगर हम बात करते हैं तो जितनी भी आपकी जियोमी होगी, ओप्पो होगी, वीवो होगी, तो इनके जो ईयर बाय ईयर है जो टोटल प्रॉफिट है वो बताया गया है कि इनकी टोटल इनकम कितनी हुई है। तो आप देख सकते हो कि जो 19-20 के अंदर इनकी इनकम थी
38,197 करोड़ रुपए। तो टोटल इतनी इनकम हुई है, लेकिन उसने अपना जो खर्च है वो कितना दिखा दिया, 41,000 करोड़। तो ये बोल दिया कि हमारी जो कंपनी है वो 3,000 करोड़ घाटे में गई है। अभी आपको लगेगा इतना ज्यादा खर्च कहां पे दिखा देते हैं, तो ये क्या करते हैं कि हमारी जो कंपनी है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ही ज्यादा पैसे वो खर्च कर देती है। तो जिसकी वजह से जो कंपनी है वो क्या है, घाटे के अंदर जाती जा रही है। हमने और ज्यादा अपने प्रोडक्शन प्लांट लगा लिए हैं, हमने पैसों को और जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, तो कंपनी क्या है, कहीं ना कहीं घाटे में जा रही है। और ये क्या कर जाते हैं, जो भी इनको टैक्स पे करना होता है तो उससे क्या कर जाते हैं, इवेड कर जाते हैं। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा। और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो आपकी इंडियन गवर्नमेंट है उसने इससे पहले जो आपकी हुआई टेक्नोलॉजी है, ये भी एक आपकी चाइनीज कंपनी है, और इसके अंदर ये बोला जाता है कहीं ना कहीं जो आपकी चाइनीज गवर्नमेंट है उसका भी शेयर है इसके अंदर। तो इसकी वजह से इससे पहले तो आपका जो यूएसए है उसने इस कंपनी को बैन किया था कि आप जो हमारी जितनी भी निजी इंफॉर्मेशन है आप उसको क्या करते हो, चाइनीज मिलिट्री को या चाइनीज गवर्नमेंट को आप सप्लाई करते हो। तो जिसकी वजह से यूएसए ने इसको बैन कर दिया। और उसके बाद जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने भी इसको कहीं ना कहीं अपने देश में बैन किया हुआ है। और सेम वैसा ही स्टेप अब 12,000 से नीचे नीचे वाले जितने भी जो आपकी स्मार्टफोन कंपनियां हैं तो उनके ऊपर भी अप्लाई करने वाले चाहते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि 12,000 वाला ही टारगेट क्यों सिलेक्ट किया इंडियन गवर्नमेंट ने। तो आप अगर आपका ट्रेड डेफिसिट के अंदर देखते हो तो जितने भी स्मार्टफोन हमारे इंडिया के अंदर बिकते हैं, तो आपका जो फर्स्ट क्वार्टर है 2022 का जो आपका फाइनेंशियल ईयर है उसका, तो उस क्वार्टर के अंदर ये बताया गया कि जितने भी मोबाइल फोन बिके हैं उसका 80% है वो आपका यही सेगमेंट है, ये खर्च किया हुआ है। तो 80 सेगमेंट है वो आप 80% है, वो बहुत ही बड़ा सेगमेंट हो जाता है आपका। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने टारगेट किया है इसी सेगमेंट को। और उसके बाद आपका क्या बोला गया है कि कहीं ना कहीं आपके ये देखो जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ स्पोक पर्सन है आईटी के राजीव चंद्रशेखर, इन्होंने क्या बोला कि ये जो आपकी जितनी भी चाइनीज स्मार्टफोन कंपनियां हैं ये क्या कर रही हैं, आज के दिन जो आपका मार्केट के अंदर जो एक फ्री एंड फेयर कंपटीशन है ना उसका उल्लंघन करते हुए जा रही हैं। ये क्या दिखा रही है कि हमारी रिकरिंग एनुअल लॉसेस पोस्टेड बाय मोस्ट चाइनीज हैंडसेट मेकर इन इंडिया डिस्पाइट देयर लीडिंग पोजीशन एड टू क्रिटिसिज्म ऑफ अनफेयर कंपटीशन। ये देखो आपका लीडिंग पोजीशन है, बहुत ज्यादा ये कमा रही है, लेकिन फिर भी ये क्या कर रही है, फाइनली अपने आप को एनुअली लॉस में दिखा देती है। तो आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं जो आपका अनफेयर कंपटीशन है उसको बढ़ावा मिल रहा है। यहां तक बोला गया है कि जो आपकी जितनी भी इंडिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन चेन है तो उनको भी इन चाइनीज कंपनी ने कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया हुआ है। वो ये बोलती है कि आप जो भी कोई मोबाइल फोन बेचोगे वो हमारी कंपनी का बेचोगे और उसकी वजह से हम क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा ज्यादा शेयर कर देंगे। अब आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि सर ठीक है चाइनीज कंपनियों को तो ब्लॉक किया है किया, तो उसकी वजह से जो आपकी अदर कंपनियां हैं जैसे एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, क्या इनको भी कोई इफेक्ट हो गया? तो अभी तक तो ऐसा ही माना जा रहा है कि जो ये कंपनियां हैं ये आपकी जो आपकी हायर सेगमेंट है उसके मोबाइल फोन को ज्यादा बेचती हैं, तो इनकी जो सेल के ऊपर या इनके नेट प्रॉफिट के ऊपर आपका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और उसके बाद आप देख सकते हो कि जब हमारी 2020 के अंदर आपकी झड़प हुई थी तो उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने पहले भी आपकी जो बहुत सी चाइनीज कंपनी है जैसे आपकी होगी टिकटॉक होगी, पबजी हो गया, पबजी के बाद आपकी वीचेट होगी, तो ये कुछ ऐसी इंडस्ट्री हैं जिनको पहले भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जो आपका एप्पल प्ले स्टोर है या गूगल प्ले स्टोर है उनके ऊपर से बैन कर दिया था कि इंडिया के अंदर कोई भी इन साइट्स को वहां से डाउनलोड नहीं कर सकता है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने पहला भी ऐसा स्टेप लिया है और आगे भी हो सकता है कि जितने भी रीजन बताए आपको जैसे टैक्स इवेजन से बचने के लिए, अपनी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसको रिवाइव करने के लिए, तो इंडियन गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं ये स्टेप है वो ले भी सकती है और अगले कुछ टाइम के अंदर ही आपको ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई ना कोई इसके बारे में ऑफिशियल स्टेटमेंट जरूर आएगी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इस स्टेप को कब कंप्लीट करने वाला है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आप बता सकते हो चीजें आपको कैसे लगी, अगर चीजें आपको पसंद आती है तो आप चीजों को लाइक कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि इंडियन गवर्नमेंट का जो ये डिसीजन है वो सही है या गलत है, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।